हेलो एंड गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कल होने वाली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बारे में। तो ये मीटिंग इतनी इंटरेस्टिंग क्यों है? बिकॉज पहली बार ऐसा हो रहा है कि फेड के रेट हाइक के बाद में एक मीटिंग रखी हुई है, एग्जैक्टली एक दिन बाद। तो बहुत लोगों को डाउट्स है कि क्या एक और रेट हाइक होएगा हमारे यहाँ पे भी। फेड तो रेट हाइक करने ही वाला है 75 बेसिस पॉइंट का, ये वाइडली माना जा रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि 3 तारीख क्यों चुनी है आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग बिठाने के लिए। तो इसके बारे में ये वीडियो होने वाली है, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इसके रिगार्डिंग। चलिए शुरू करते हैं। जैसा आपको पता है कि आज रात को 11:30-12 बजे के बीच में फेड जो है अपना रेट हाइक अनाउंस करेंगे। और उनकी जो मीटिंग है वो यस्टरडे स्टार्ट हो चुकी है। और माना जा रहा है कि वाइडली 75 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज जो है फेडरल रिजर्व वो करने वाला है 2 दिन की मीटिंग के बाद में। लेकिन जो ध्यान है सारा का सारा मार्केट्स का, वो उनकी कमेंट्री के ऊपर में होने वाला है। क्योंकि ये माना जा रहा है कि शायद दिस इज द लास्ट ऑफ द अग्रेसिव इंटरेस्ट रेट हाइक। बिकॉज ये जब 75 बेसिस पॉइंट का कर देंगे तो ऑलमोस्ट ये दिस इज द फोर्थ कंजेक्यूटिव, चौथा कंजेक्यूटिव रेट हाइक होगा ये। और ऐसा कभी हुआ नहीं है हिस्ट्री में, एक बार हुआ 1980s के दौरान। तो इसीलिए ये माना जा रहा है कि जब कमेंट्री इनकी आएगी तो कमेंट्री में क्या बोलेंगे और क्या ये बताएंगे कि जो दिसंबर में होने वाली फेड की मीटिंग है, क्या उसके अंदर में रेट हाइक जो है वो कम होगा या यार आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो इन सब चीज़ों के ऊपर में ध्यान रहने वाला है। इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये है, साथ ही साथ में इंटरेस्टिंग ये है कि हमारा जो आरबीआई है, इनका जो जो ये रेट हाइक करते हैं या फिर जो ये मॉनेटरी पॉलिसी लेके आते हैं, इन्होंने अपनी डेट रखी है 3 तारीख की। तो काफ़ी लोगों का ध्यान इस चीज़ पे गया है कि क्यों फेडरल रिजर्व के बाद में इन्होंने ये मीटिंग रखी है। तो मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, ये मीटिंग पहली बारी हो रही है, ऐसी मीटिंग पहली बारी हो रही है आरबीआई के जब से मॉनेटरी पॉलिसी का फ्रेमवर्क बना था 2016 में। उसके बाद से ये पहली बारी जो है मीटिंग हो रही है। इसका रीज़न क्या है? देखिए, इसका रीज़न बहुत सिंपल सा है, इसका फेड से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात, चिंता करने की कोई बात नहीं है। फेड का रेट हाइक और आरबीआई की मीटिंग का कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली आरबीआई का होता है गोल की जो इन्फ्लेशन है उसको 6% के नीचे रखना है। उनका यह टारगेट होता है कि साल के अंदर में हमारा जो इन्फ्लेशन है उसको 6% के नीचे रखना है। अब क्योंकि लगातार 3 क्वार्टर, ये ध्यान में रखिएगा क्यों मीटिंग हो रही है। बिकॉज यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि लगातार 3 क्वार्टर से आरबीआई अपना ये टारगेट जो है वो मीट नहीं कर पाई है। तो जब इन्होंने आरबीआई का ये फ्रेमवर्क बनाया था, पॉलिसी का फ्रेमवर्क बनाया था, उसके अंदर एक क्लॉज था कि जब भी 3 लगातार क्वार्टर तक आप अपना इन्फ्लेशन का टारगेट मीट नहीं कर पाओगे, तब तब आपको गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी कि ये टारगेट हमने क्यों मिस किया है, क्या रीज़न है, किन चीज़ों पे ध्यान देना है। इस सब की एक डिटेल्ड रिपोर्ट निकलेगी। और ये डिटेल्ड रिपोर्ट देने का जो लास्ट टाइम है, आई थिंक 15 नवंबर है। 45 डेज के अंदर अंदर देनी होती है। तो इसके लिए ये कल मिलने वाले हैं। तो इसका फेड रेट हाइक के साथ में कोई लेना देना नहीं है। तो जो ये बातें बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि आरबीआई की कल की मॉनेटरी पॉलिसी का मार्केट के ऊपर में कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। बिकॉज कल की मॉनेटरी पॉलिसी सीधा गवर्नमेंट के लिए जो मीटिंग है वो सीधा गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए दी जा रही है। ठीक है। अब मैं बात करूंगा आगे कि जस्ट बिफोर द रेट हाइक क्या चल रहा है मार्केट्स के अंदर में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार जो है वो मिलती रहे। तो आगे हम बात करेंगे चार्ट्स के ऊपर में। आपको डाउ जोन्स का एक बार चार्ट दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली देर इज अ बुल रन गोइंग ऑन इन डाउ जोन्स। थोड़ा सा ऊपर की तरफ में एक मोमेंटम बना हुआ है पूरे मार्केट्स के अंदर में। और उसके पीछे का रीज़न ये है कि यही माना जा रहा है कि दिसंबर में आने वाली जो पॉलिसी है वो इतनी एग्रेसिव नहीं होगी, जो रेट हाइक होगा वो इतना एग्रेसिव नहीं होगा। और यही रीज़न है कि पिछले 2-3 हफ्ते से अगर डाउ जोन्स को देखोगे तो ऑलमोस्ट 28,500 के लेवल से अब 32,650 के ऊपर में खड़ा हुआ है। 10% की तेज़ी जो है नीचे से ऑलरेडी दिखा चुका है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम है आज का इवेंट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मैंने पिछली वीडियो में भी ये बताया था कि कैसे डाउ जोन्स एक क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में खड़ा हुआ है। तो या तो आज वो इट विल बेसिकली बी अ मेक और ब्रेक नाइट इन इंडिया एंड मेक और ब्रेक मॉर्निंग इन अमेरिका टुनाइट, जहाँ पे जब ये फेड का मीटिंग का पॉलिसी कॉन्फ्रेंस होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें पता चलेगा कि क्या ये बोल रहे हैं और कैसा इम्पैक्ट मार्केट्स पे और ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर में पड़ता है। तो ये था दोस्तों आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है उसका पूरा का पूरा एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।